नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बेला कासा फैशन एंड रिटेल लिमिटेड इसके बिज़नेस के बारे में बात करूँगा। तो देखिए इनका जो बिज़नेस है इसमें 2 सेगमेंट्स हैं। एक तो इनका बी टू बी वाला सेगमेंट है और दूसरा बी टू सी वाला। बी टू सी मतलब डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं और बी टू बी जो दूसरे बिज़नेसेस को ये सप्लाई करते हैं। तो जो इनका बी टू सी वाला सेगमेंट है इसमें ये होम फर्निशिंग के आइटम्स बनाते हैं जैसे बेडशीट्स वगैरह हैं, इसकी ये रिटेलिंग करते हैं। और जो इनका बी टू बी वाला सेगमेंट है, ये जो दूसरे रिटेलर्स हैं फास्ट फैशन के, वैल्यू फैशन के, उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। तो अभी इनके पास टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जयपुर में। तो चलिए सबसे पहले इनके अपैरल वाले बिज़नेस की बात करते हैं जो कि इनका की फ़ोकस एरिया है, यानी कि इसी बिज़नेस पे इनका ज़्यादा ध्यान है और आगे भी जो फर्दर एक्सपेंशन है वो इसी वाले सेगमेंट में कर रहे हैं। तो देखिए अभी इनके पास 50 से भी ज़्यादा रिटेलर्स और फास्ट फैशन, वैल्यू फैशन के ब्रांड्स हैं, जिनके लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये एक तरीके के ओडीएम यानी कि ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर हैं, यानी कि डिज़ाइन भी ये करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग भी यही करेंगे। इनकी जो टीम है डिज़ाइन वाली, वो डिज़ाइन बना के देगी, जिसकी ये अपने प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इसके अलावा इनका ये जो बिज़नेस है, ये टोटल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रॉक्सी प्ले है, जो भी वैल्यू फैशन और ब्रांडेड रिटेलिंग का इंडस्ट्री है इंडिया में। जितनी उसमें ग्रोथ आएगी, उतनी ही इनके बिज़नेस में भी ग्रोथ आने के चांसेस रहेंगे। अब इन्होंने अपना जो प्रोडक्ट कैटेगरीज़ है उसको इंक्रीज़ किया है और भी नए-नए प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किया है, यानी कि मेंस के जो एथनिक वियर वगैरह हैं, उसमें भी इन्होंने सेगमेंट में अपने कदम बढ़ाए हैं। इससे क्या है, इनका जो टैम है टोटल एड्रेसेबल मार्केट, वो साइज़ बढ़ गया है। अब इनके पास एक ज़्यादा बड़ा मार्केट है, जिसके लिए मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इनके बी टू सी वाले सेगमेंट की, जिसमें कि ये होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स बेचते हैं। इनका जो ब्रांड नेम है बेला कासा, उसी नाम से है। तो ये जो पूरा होम फर्निशिंग वाला सेगमेंट है जिसमें बेडशीट्स वगैरह हैं, तो इसमें आप देखेंगे ये टोटली अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, यानी कि इसमें कोई ज़्यादा ब्रांड नेम्स आप रिकॉल भी नहीं कर पाएँगे। अगर आप सोचिए कि आप बेडशीट्स किस ब्रांड का यूज़ करते हैं, तो आपको नहीं ध्यान आएगा क्योंकि ये पूरा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। तो ये उन चुनिंदा ऑर्गेनाइज़्ड प्लेयर्स में से है जो कि होम अपैरल वाले सेगमेंट में, होम फर्निशिंग वाले सेगमेंट में जो कि ऑर्गेनाइज़्ड प्लेयर है, उनमें से ये एक है। तो इनका जो है पूरा ओमनी प्रेज़ेंस है, यानी कि ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों मॉडल पे ये रिटेलिंग करते हैं। तो जो ऑफ़लाइन वाला मॉडल है उनमें इनके पास तकरीबन 8,000 के आस-पास इनका रिटेल टच पॉइंट है। 1500 से ज़्यादा इनके पास रिटेलर्स हैं। और जो इनका ऑनलाइन वाला सेगमेंट है, तो इनकी खुद की वेबसाइट है बेला कासा की, जिसके थ्रू ये ऑनलाइन रिटेलिंग करते हैं। इसके अलावा जो मेजर ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन पे भी इनकी प्रेज़ेंस है। तो अब बात करते हैं कि फ्यूचर में क्या कुछ ग्रोथ आ सकता है इनके बिज़नेस में। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि इनका जो अपैरल वाला सेगमेंट है, उसी की ये फर्दर एक्सपेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब उसी पे इनका फ़ोकस है कि आगे उसको एक्सपेंड किया जाए। तो जितना भी आप देखेंगे कि जो ब्रांडेड रिटेलर्स हैं, वो लोअर टियर मार्केट्स में भी अपनी प्रेज़ेंस बढ़ा रहे हैं। और ये आप विटनेस भी कर पा रहे होंगे कि अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज़्ड प्लेयर्स और ब्रांडेड स्टोर्स आपके मार्केट में, छोटे-छोटे शहरों में भी खुल रहे हैं और कंज़्यूमर का बिहेवियर भी अब चेंज हो रहा है। अब वो पहले की तरह नहीं रह गया कि कुछ भी कहीं से भी उठा के पहन लिया, अब लोग थोड़ा ब्रांड सेंट्रिक होते जा रहे हैं। स्पेसिफिक ब्रांड की या किसी खास ब्रांड की वो कपड़े वगैरह परचेज़ करते हैं। तो अभी इन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ कर दिया है, जो कि पहले 1 करोड़ पर एनम का इनका कैपेसिटी थी, उसको इन्होंने 2 करोड़ पर एनम तक पहुँचा दिया है। इसके अलावा ये ब्राउनफ़ील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं, जिससे ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। अब ब्राउनफ़ील्ड एक्सपेंशन क्या होता है कि जो इनके एक्जिस्टिंग प्लांट होते हैं, उसी प्लांट को, उसकी कैपेसिटी को और बढ़ा दिया जाए, तो उसको ब्राउनफ़ील्ड एक्सपेंशन कहते हैं। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे इनकी जो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी है, उसको बढ़ाया जा सके। प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी मेंटेन रखा जा सके और कैपेसिटी तो साथ में इनको बढ़ाना ही है। तो ये अपनी कैपेसिटी को फर्दर इंक्रीज़ कर रहा है, जिसके लिए इन्होंने 2 नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने का आइडिया रखा हुआ है। इसके अलावा इनके 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी कैपेसिटी को ये इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जो फैसिलिटी अपग्रेड वाली बात है, तो एट प्रेज़ेंट इनके पास जो टोटल पाँचों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, उनका टोटल एरिया 2,10,000 स्क्वायर फीट का है, जिसमें 1500 मशीनें लगी हुई हैं। और ये 98,000 स्क्वायर फीट का एरिया और ऐड कर रहा है, जिसमें 1500 मशीनें और इंस्टॉल हो जाएँगी। तो जो यूथफुल कंज्यूमर बेस है, वो इस जो डिमांड है, इसको ड्राइव कर रहा है और एक्सपेक्टेड है कि 2027 तक जो टोटल अपैरल
अपैरल के सेगमेंट में जो एक्सपेंडिचर है वो 11 लाख करोड़ को हिट कर जाएगा। और ये जो फास्ट फैशन वाला सेगमेंट है वो जेनज़ीज़ के द्वारा ड्रिवेन है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइज़्ड प्लेयर्स है वो अनऑर्गेनाइज़्ड प्लेयर्स का मार्केट भी ले रहा है। तो ऑर्गेनाइज़्ड प्लेयर्स का मार्केट जो है वो जितना ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है उससे भी इनको बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा इंडिया टेक्सटाइल के मैन्युफैक्चरिंग में लीडर बनने का ख्वाब भी देख रहा है। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स का सपोर्ट भी मिल रहा है। और जैसा कि बांग्लादेश जो कि टेक्सटाइल का एक मेजर मैन्युफैक्चरर था, एक्सपोर्टर था, तो वहाँ पे जो रिसेंट में केओस हुआ, गवर्नमेंट वहाँ चेंज हुई, दंगे फसाद हुए, इससे वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस था, उसको काफ़ी डेंट पहुँचा है और उसको इंडिया वेल कैपिटलाइज़ कर रहा है और उसका काफ़ी फ़ायदा भी उठा रहा है। तो ये जो भी सारा मैंने डिटेल दिया है, ये इनके अगस्त 2024 का जो पीपीटी था, उससे मैंने डिटेल्स दिया है, क्योंकि उसके बाद इन्होंने कोई और पीपीटी नहीं दिया है। साल में एक ही बार एक ही पीपीटी आती है, 1-2 महीने में हो सकता है आगे आए। कॉन-कॉल ये करते नहीं हैं। हाँ, एक अपडेट और बीच में आया, अभी रिसेंट में अपडेट आया है कि इन्होंने जयपुर में 1900 स्क्वायर मीटर का एरिया एक्वायर किया है। किया नहीं, मतलब अगस्त में ये ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें वही ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ को बढ़ाएँगे। तो बी टू बी सेगमेंट में इनका ज़्यादा फ़ोकस है, जिसको ये इंक्रीज़ करेंगे। बी टू बी में आपके पास ज़्यादा प्राइसिंग पावर नहीं होती है, आप प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। इन्फ्लेशन वगैरह का आपके ऊपर डेंट पड़ता है, आप तुरंत रिटेलर के ऊपर पास ऑन नहीं कर पाते हैं। प्राइसिंग पावर नहीं होती, अगर आप रिटेलर को से ज़्यादा प्राइस माँगेंगे, तो वो दूसरे मैन्युफैक्चरर के पास चला जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये तो है कि इस सेक्टर में अभी स्कोप तो है, क्योंकि इंडिया जो है टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। साथ ही कुछ सजेशन है या क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।